नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक की, वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर गेज एंड इंस्ट्रूमेंट। ये टॉपिक हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे वर्क इंस्ट्रक्शन क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है और इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो किया जाता है। अब ये देखो, वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, ये सीएमएम की वर्क इंस्ट्रक्शन है। ये देखो, स्टेप बाय स्टेप समझ लेना और इस तरीके से बनती है। ठीक है, इसकी मैं पीडीएफ भी लगा दूंगा और आप इसमें देख लो क्या क्या पॉइंट डले होते हैं और इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आप देख के चलना, मैं टॉपिक को कवर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि वर्क इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। वर्क इंस्ट्रक्शन एक लिखी हुई गाइडलाइन होती है जिसमें बताया जाता है कि कोई काम कैसे करना है, किस क्रम में करना है और कौन से औजार या उपकरण, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने हैं। गेज और इंस्ट्रूमेंट के मामले में वर्क इंस्ट्रक्शन यह सुनिश्चित करता है कि हर मेजरमेंट सही और एक जैसा एक्यूरेट एंड रिलायबल हो। जैसे अगर हम वर्नियर से माप ले रहे हैं तो वर्क इंस्ट्रक्शन हमें बताएगा कि सबसे पहले जीरो करो, जीरो चेक करो और सरफेस को साफ करो, फिर माप लो और रीडिंग ठीक से रिकॉर्ड करो। ठीक है, इस तरीके से रहता। अब ये कॉन्टूर ग्राफ की है, कॉन्टूर ग्राफ की भी आप देख लेना। इस हिसाब से जो जो पॉइंट लिखे रहते हैं उसका मैं, ये फॉर्मेट कंपनी का फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें सारे कोड वगैरह सारा कुछ लिखा गया है। ये कॉन्टूर ग्राफ हार्डनेस टेस्टर का है। ठीक, वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर हार्डनेस टेस्टर का है। हार्डनेस टेस्ट का देख लें पूरा, कैसे कैसे वर्क करते, कैसे कैसे लेते हैं। हमारे यहाँ ये वाला हार्डनेस टेस्टर है और डिजिटल भी है, दोनों के लिए ये डिस्प्ले किया जाता है। नोटिस बोर्ड पे आप डिस्प्ले कर लें। स्टैंडर्ड रूम में जो होता है ना, क्वालिटी स्टैंडर्ड रूम में, उस पर लगाते हैं वर्क इंस्ट्रक्शन, क्योंकि सबसे पहले जब ऑडिट वगैरह होती है तो वर्क इंस्ट्रक्शन वो चेक करते हैं कि फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अपडेट सीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसलिए ये टॉपिक जरूरी था और रिक्वायरमेंट आ रही थी, सर मुझे बता दो कैसे बनाई जाती है वर्क इंस्ट्रक्शन, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, बंदों को वर्क इंस्ट्रक्शन पता नहीं, जो जो हमने वही रखी है, जो बनाई तो बहुत सारी है पर मुझे जो रखी है, जो कस्टमर चेक करता है, देखता है ऑडिट के समय, वही मैंने वर्क इंस्ट्रक्शन आपके सामने डिस्प्ले करी। ये रफनेस टेस्टर की है। ठीक है, रफनेस टेस्टर के बारे में देखते जाना। मैंने अपना फाइल खोल के सॉफ्ट कॉपी में वैसे ही दिखा रहा हूँ जैसे कि जैसे है, इसमें कोई एडिटिंग ना कुछ कर रहा हूँ, डायरेक्टली बना रहा हूँ। अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, सारी पीडीएफ में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। सब पीडीएफ में मिल जाएगी आपको, फाइल पूरी इनकी मैंने बना रखी है, वो भी मिल जाएगी। ठीक है, अब आप देखते जाना, मैं टॉपिक को कवर करता हूँ। ठीक है, आप देखते हैं कि गेज और इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं। गेज के प्रकार होते हैं जैसे प्लग गेज है, रिंग गेज, स्नैप गेज, थ्रेड गेज है, फिलर गेज है। मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रकार जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, डिजिटल इंडिकेटर, बोर गेज वगैरह। हर गेज और इंस्ट्रूमेंट की अपनी अलग वर्क इंस्ट्रक्शन होती है क्योंकि हर एक का इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, इसलिए अब देखो, ये वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर कैलिब्रेशन ऑफ गेज की, एक गेज का जो कैलिब्रेशन वगैरह करते हैं ना, उसकी है। ये देखो, ये वाली पॉइंट रहते हैं, उसमें ऊपर का मैंने कंपनी नेम हाइड कर रखा है, वैसे किसी किसी में दिख भी रहा होगा आपको, इस तरीके से उसमें लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब समझते हैं वर्क इंस्ट्रक्शन शीट में क्या क्या होता है, वो चीज समझते हैं। एक स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शन शीट में आमतौर पर ये जानकारी होती है, जैसे इंस्ट्रूमेंट नेम, कौन सा औजार इस्तेमाल होगा, इंस्ट्रूमेंट कोड या आईडी, पहचान नंबर होता है ना, वही कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड, कैलिब्रेशन कब हुआ है और अगली तारीख कब है। ठीक है, प्रोड्यूसर काम करने के स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। ठीक है, सेफ्टी प्रोटेक्शन, सुरक्षा के नियम होते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, मतलब कितने टॉलरेंस मान है। ठीक है, ये होता है रिकॉर्डेड सेक्शन, मापने के लिए माप को लिखने की जगह। यह इसलिए जरूरी है ताकि ऑपरेटर एक ही स्टैंडर्ड तरीके से काम करे। ठीक है, अब बात करते हैं कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस की।
ठीक है। हर गेज और इंस्ट्रूमेंट को हर समय पर कैलिब्रेट करना क्यों जरूरी है? समय समय पर कैलिब्रेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि समय के साथ उसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है ना। वर्क इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि कैलिब्रेशन कितने समय में करना है, 6 महीने, 1 साल है, जैसे वैकेंसी सेट रहती है ना, इस हिसाब से कैलिब्रेशन कौन करेगा? इंटरनल लैब करेगी या एक्सटर्नल? मतलब पहले इंटरनल कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ आउटसाइड से कराते हैं, क्योंकि उनका हमने वो लैब स्केप नहीं लिया होता है तो आउटसाइड कराते हैं। जैसे डिजिटल वर्नियर हो गया, बोरगेज वगैरह हो गए, जो डिजिटल डायल वगैरह होते हैं ना, तो उनका हमने नहीं ले रखा हुआ तो बाहर से कराते हैं। और अगर कैलिब्रेशन फैलिड हो जाए तो क्या करना है? मेंटेनेंस का मतलब है इंस्ट्रूमेंट को साफ, जंग रहित, रस्ट फ्री मतलब, और सेफ जगह पर रखना है। ठीक है। इस हिसाब से गेज और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां भी होती हैं। गेज को जमीन पर गिरा देना, जैसे इस तरीके की गलतियां ना हो, नहीं तो एरर आने के चांसेस होते हैं। जीरो एरर चेक किए बिना ही रीडिंग ले लेना, टॉलरेंस चार्ट को फॉलो ना करना, इन गलतियों से बचने के लिए वर्क इंस्ट्रक्शन को हमेशा इंस्पेक्शन एरिया के पास डिस्प्ले करना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों आज हमने सीखा कि गेज और इंस्ट्रूमेंट के लिए वर्क इंस्ट्रक्शन क्यों बनाई जाती है। अगर आप प्रोडक्शन या क्वालिटी लाइन में काम करते हैं और यह इंस्ट्रक्शन आपकी एक्यूरेसी, सेफ और स्टेबलाइजेशन के लिए की तरह काम करता है, आप चाहें तो प्लान या वर्कशॉप में एक सैंपल वर्क इंस्ट्रक्शन शीट बनाकर वॉल पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर समझे, इस हिसाब से होता है। ये हमने दिखा रखा है, ये हमारा लोड टेस्ट मशीन है, यूटीएम वगैरह जिसमें पार्ट वगैरह होते हैं ना, उसका दिखा रखा है। ठीक है। इस हिसाब से होता है। देखो लोड टेस्ट मशीन, यूटीएम जिसे बोलते हैं ना, यूटीएम पे मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है। इस तरीके का ये होता है। अब मैंने दिखा दिए इनके जो जरूरी थे आपको, मैंने सब इनके इंस्ट्रक्शन दिखा दिए आपको, और जिसकी नीड है आपको, आप कहोगे उसके ऊपर मैं टॉपिक पर बना दूंगा वीडियो। ठीक है। वेब इंस्ट्रक्शन जरूर देखता है ऑडिट के समय पे। वो ये मेरा एसपीसी प्लान है। ठीक है। जो एनुअल एसपीसी प्लान होता है ना, ये एनुअल एसपीसी प्लान है। ये डिस्प्ले पे डिस्प्ले करना पड़ता है, डिस्प्ले बोर्ड पे। जैसे देख लो, इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके का फॉर्मेट रहता है इसका। डिस्प्ले बोर्ड पे आपको करना, मंथली आपको ये अपडेट करना है। जैसे मंथली शेड्यूल है, वीकली शेड्यूल है, जैसे आपका एसपीसी वगैरह का वो जो होता है ना, ऐसे एमएसए का डिस्प्ले करना है। एमएसए का भी मैंने एक में बता रखा वीडियो में। ठीक है। एमएसए कैसे बनाते, कैसे डिस्प्ले, ये केवल ये डिस्प्ले करने के लिए होते हैं ना अपना, उसमें डिस्प्ले बोर्ड होता है, उसमें ये सब ऑडिट के समय देखे जाती है। ठीक है। इस तरीके से रीडिंग ली जाती है और इस तरीके से ये करते हैं। ये इसकी सीट है, लेकिन चार्ट ही बनाते हैं, एसपीसी चार्ट है। इसमें जैसे 100 रीडिंग ली है, 50 रीडिंग ली है, तो उसकी रीडिंग फिल करने के लिए ये सब होता है। ठीक है। एसपीसी का दिखा दिया। अब आपको दिखाते हैं हम मंथली लेआउट। ठीक है। मंथली लेआउट का जैसे लेआउट रिपोर्ट बनती है ना मंथली, उसमें तो उसमें वीकली अपना प्लान कर लेते हैं, मंथली प्लान होता उसमें इस हिसाब से जो बनता है। देखो ये है एनुअल 2024 का। ठीक है। पुराना दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो इस हिसाब का बनाते हैं। जो एक तरफ पार्ट नंबर हो गए, ईयर पर बहुत सारा कुछ लिखा है उसमें। इस तरीके से रोक रोक के वीडियो देख ले, अगर नहीं वो समझ में आ रहा। मैं तो लाइव दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ। मैंने वो चीज दिखाई है जो अपने यहाँ वो करते हैं। ये NABL के सर्टिफिकेट है, लैब स्केप जो हमने ले रखा है। ठीक है। जो हमने लैब स्केप ले रखा है उसका सर्टिफिकेट है। वो ये कस्टमर देखता है ऑडिट के समय पे, ये देखता है। ये अपने एक प्रिंट आउट निकाल के अपने उसमें लगा ले, उसमें और अटेस्टेड की अपना मोहर लगा ले अपना उसमें डिपार्टमेंट से। ठीक है। ये दोनों डॉक्यूमेंट चेक करते हैं क्या क्या लैब स्केप में क्या क्या इसमें ले रखा है आपने, वो सर्टिफिकेट है। ठीक है। इस तरीके का होता है। देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो जिस जिसके लिए ISO स्टैंडर्ड वगैरह सारा कुछ इसमें लिखा होता है। ये फाइल होती है पूरी। मैंने एक ये आपको वेब पेज दिखा रहा है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।